नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसी गाड़ी जो आपको बिल्कुल जेब पर भारी नहीं पड़ेगी और जिसे आप चलाने में कोई ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि हमारी जेब से कोई दिक्कत हो रही है या हमारे पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। हमारा पेट्रोल क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, जिसकी वजह से सबको ये लगता है कि हमें कोई ऐसी गाड़ी मिल जाए या ऐसी बाइक मिल जाए टू व्हीलर जिससे हम अपना खर्चा बचा सकें। क्योंकि 100 रुपये के आसपास से ऊपर या कहीं 100 रुपये से नीचे है किसी स्टेट में, तो वो पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है 1 लीटर। तो इसी को एक देखते हुए कि ऐसी कोई चीज़ मिल जाए तो हम लेके आए हैं एक इलेक्ट्रिक बाइक, यानी इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये, और ये है हीरो का ऑप्टिमा। ये 2 रेंज में आता है, एक सिंगल रेंज और एक आता है डुअल रेंज। तो ये वाला डुअल रेंज का है जिसमें हमारी करीबन 140 की रेंज क्लेम की जाती है और 82 किलोमीटर हमारी सिंगल में है। तो इसी स्कूटर के पूरा रिव्यू देंगे, क्या ये कितना कॉस्ट इसकी पड़ती है, क्या इसका चार्ज लगता है, कितने की आती है और कहाँ से कैसे मिलेगी ये, तो इसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। ये हमारे इशू भाई की, उनका हम स्वागत करते हैं इस वीडियो में। तो स्वागत करते हैं हम इशू भाई का अपने इस वीडियो में। तो ये बाइक जो है या स्कूटर जो है ये इन्हीं का है। तो इनसे बात करते हैं सबसे पहले कि इनकी रियल रेंज कितनी निकाल रही है, कितनी रेंज निकाल रही है ये। यदि दिल्ली के रेट से ली जाए तो दिल्ली के रेट में है ये आपको पड़ेगी 69 की। 69 की है दिल्ली के रेट में। अगर दिल्ली से लेते हैं तो 69 की ऑन रोड पड़ेगी। ऑन रोड पर पेमेंट जमा होगा आपका ये 90,000 रुपये। 90,000 रुपये। 90,000 रुपये आपका पेमेंट जमा होगा। 2022 में मैंने ये लिए 30 दिसंबर को, ठीक है। तो 2,000 रुपये का मैंने डिस्काउंट उनसे कराया था, तो मुझे देने पड़े 88 प्लस दिल्ली गवर्नमेंट की 16,000 रुपये की सब्सिडी है जो वो मिलेगी। तो ये आपकी पड़ेगी 72 की प्लस 3,000 रुपये की एसेसरीज जो उन्होंने मुझे फ्री में दी थी, तो ये आपको पड़ेगी 69 की। यदि हम बात करें जाए यूपी गवर्नमेंट की, तो यूपी गवर्नमेंट में है ये 1,08,000 रुपये की। 1,08,000 रुपये से इन्होंने 8,000 रुपये का डिस्काउंट चला रखा था, तो 97 पेमेंट जमा हो रहा था। पर इन्होंने अब यूपी गवर्नमेंट ने भी 5,000 रुपये सब्सिडी देने का वादा किया है लोगों को, प्लस 13,000 रुपये इन्होंने टैक्स फ्री स्कूटी कर दी है। तो मेरठ में भी यदि आप मेरठ से मतलब यूपी में किसी भी ज़िले से लेते हो तो ये आपको पड़ेगी लगभग 84 से 85,000 रुपये की। करीबन 84 से 85,000 रुपये की यूपी में पड़ेगी और 69,000 की ये दिल्ली के अंदर पड़ेगी। और ये रेंज कितनी के लिए एक बार चार्ज करने में कितने किलोमीटर? एक बार चार्ज करने में ये चलती है 130 किलोमीटर, पर मैंने 144 किलोमीटर भी चलाई है 2 बैटरी के साथ। 2 बैटरी के साथ। अच्छा। लिथियम बैटरी में 5 घंटे चार्ज होने में से लगते हैं और आपका उसके बाद ये 130 किलोमीटर चलने के लिए रेडी हो जाती है। तो ये दोनों बैटरियों को 5 घंटे चार्ज लगते हैं, एक बैटरी चार्ज होती है 5 घंटे में? दोनों बैटरी एक साथ करोगे 5 घंटे लगेंगे, सिंगल करोगे तब भी 5 लगेंगे। इसके साथ मुझे डुअल बैटरी का डुअल चार्जर मिला, तो मैं दोनों बैटरी एक साथ ही चार्ज करता हूँ। अच्छा, 2 चार्जर से 2 बैटरी चार्ज होती है, तब जाके 5-5 घंटे होते हैं। तो टोटल दोनों ही 5 घंटे में चार्ज होती है 2 चार्जर के साथ। अगर एक चार्जर के साथ करेंगे तो 5 घंटे एक को चार्ज करने में लगेगा, कहने का मतलब ये है। चलिए ठीक है। और आपने जब ये लिया किसी क्या सोच के ली थी ये स्कूटी की? ये मैंने सोच के ली थी, मेरे पास स्प्लेंडर बाइक है, मैं तेल से काफ़ी परेशान था। 90 रुपये के पेट्रोल में स्प्लेंडर चल रही थी 60 किलोमीटर, तो मैंने सोचा एक इलेक्ट्रिक स्कूटी ली जाए। मुझे इससे बहुत ही बेनिफिट है। ये 2 यूनिट लेती है, 14 रुपये की पड़ती है मुझे घरेलू, और ये मेरी 130 किलोमीटर चलने के लिए रेडी हो जाती है। तो एक बार चार्ज करने पे कितने यूनिट लेती है? ये लेती है, यदि आप एक साथ चार्ज करोगे तो 2 यूनिट लेगी, यदि दोनों बैटरी अलग अलग चार्ज करोगे तो 3 यूनिट लेगी। 3 यूनिट, तो करीबन 7 रुपये की एक यूनिट है यहाँ पर। तो करीबन ये 21 रुपये में 130 किलोमीटर चलती है। तो बहुत अच्छी बात है कि स्प्लेंडर भी 60 का एवरेज देती है और 60 दूनी 120, तो करीबन 200 से ऊपर का तो स्प्लेंडर में पेट्रोल फूक जाता है। इसमें 21 रुपये में जा रही है, तो काफ़ी अच्छी है। मतलब इतनी कॉस्टली नहीं है, कॉस्टली क्या बिल्कुल जीरो के बराबर ही है। अगर 21 रुपये में 130 किलोमीटर चल रही है तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो काफ़ी अच्छी है। और करीबन ये 70,000 रुपये की अगर आ जाती है, करीबन 90-92,000 रुपये की तो स्प्लेंडर भी हो रही है, और उससे कम में ये आ जाती है इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। जैसे कोई बच्चे हैं, इसकी ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, इसकी 45 की मैक्सिमम स्पीड है, 45 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चलेगी। इतनी स्पीड भी काफ़ी है। और ये बच्चों के लिए भी क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूटी लेके जा सकते हैं। इसमें 2 और भी ऑप्शन आते हैं। अगर आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन वाला ले सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन वाला लेना नहीं चाहते तो बिगर रजिस्ट्रेशन का भी ले सकते हैं। उसमें क्या होगा, बिगर रजिस्ट्रेशन में आप बच्चे भी लेके जा सकते हैं और कहीं भी आपको लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ना ही इसकी आरसी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही पोल्यूशन की तो खैर इसमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ना ही इसमें इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप रजिस्ट्रेशन वाला लेते हैं तो उसमें आरसी की भी ज़रूरत पड़ेगी और साथ में रजिस्ट्रेशन कराने की, और साथ में आपको इंश्योरेंस भी कराना होगा। तो ये इसमें है। तो उसमें क्या होगा, वो बच्चों को नहीं चला सकते, मतलब जो 18 साल से कम उम्र के उन्हें वो नहीं चला सकते बच्चे, केवल बिगर रजिस्ट्रेशन के ही चला सकते हैं। तो अगर आप बच्चों के लिए लेने में चाहें तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छी है, उन भी ले सकते हैं।
लेकिन उसके लिए आपको कम रेंज वाली लेनी होगी जो 45 से नीचे की रेंज में आती है। ये 45 की आती है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन है ना इसका। हाँ, बिना रजिस्ट्रेशन लेने वाली का कोई फ़ायदा नहीं है। जो उसकी स्पीड है वो 25 से ऊपर नहीं जाती है और उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही है। पहले बिना रजिस्ट्रेशन वाली स्कूटी चलती थी जिसके पास गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी, पर अब रूल चेंज हो गया है। अब जो बिना रजिस्ट्रेशन वाली है उस पर कोई सब्सिडी नहीं आती है, इसलिए उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो ख़त्म हो गई है। और जैसे ऑप्टिमा वगैरह आई है, क्या कहते हैं, काइनेटिक वगैरह की आती हैं, TVS वगैरह की आ रही है, इन सब पे दिल्ली गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट सब्सिडी देने लगी है। दिल्ली गवर्नमेंट ज़्यादा देती है, यूपी गवर्नमेंट कम देती है। यूपी गवर्नमेंट में अब तक किसी सब्सिडी मिली नहीं है, पर ये रूल अभी 14 अक्टूबर से ही लागू हुआ है कि 14 अक्टूबर के बाद से ही जिसने लोगों ने वाहन खरीदे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर हुए, टेम्पो हुए या आपकी गाड़ी वगैरह हुए, इन सबको यूपी गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। लेकिन आपने दिल्ली से क्यों ली है? दिल्ली से लेने का बहुत बड़ा बेनिफिट है। दिल्ली से मुझे लेने में बहुत सस्ती पड़ी है, और यदि मैं यूपी से लेता तो मुझे बहुत महंगी पड़ती। करीबन 69,000 की पड़ी है और यहाँ करीब 85 की पड़ती, तो फिर 16-17 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते। 16-17 हज़ार रुपये का अंतर अब आया है जब यूपी गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्लस 13 हज़ार रुपये जो रजिस्ट्रेशन है वो माफ़ कर दिया है। तो 13 ये और 14-15 को लगभग मुझे 30 से 32 हज़ार रुपये का फ़ायदा होगा दिल्ली गवर्नमेंट से लेने में। और मैंने 2 स्कूटी एक साथ ली थी, जिसकी मेरी एक सब्सिडी मैंने 30 दिसंबर को ली थी, 4 जनवरी को आ गई थी। दूसरी की मेरी अभी तक नहीं आई है। अच्छा, 2 स्कूटी ली है आप? 2 स्कूटी मैंने एक साथ ली। चलो, बहुत सुंदर। और अगर कोई चलाते हैं, जैसे वैसे एक बात मैंने भी देखी, मैंने भी चला के देखा, तो ये काफ़ी हल्की है चलाने में। ऐसा नहीं कि आप एक्टिवा लेके चल रहे भारी। क्या होता है कि एक्टिवा अगर आपसे गिर गया तो अकेले उठता भी नहीं है। मेरे एक फ्रेंड है, वो लेके गए, उनके हाथ में थोड़ी दिक्कत है, वो वजन नहीं उठा सकते, तो वो ऐसी जगह थे जहाँ सुनसान तक कोई था नहीं, और एक्टिवा उनसे गिर गया तो उठाने में बड़ी समस्या आई, वो उठा नहीं पाए। फिर इंतजार किया कि कोई आए, तो उन्होंने उठा के उनको दी। अगर आप इस स्कूटी को लेके जाते हैं तो ये भारी नहीं है इतनी कि आप गिर जाएगी तो आप सिंगल उठा सकते हैं, यानी उठाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। वैसे हर जगह पब्लिक होती है, कहीं ना कहीं उठा देते हैं, लेकिन बाई चांस अगर गिर जाए, हालांकि कोई नहीं गिरे तो अच्छी बात है, क्योंकि गिरने पे चोट वगैरह लगती है। तो अगर कहीं स्लिप भी हो जाती है तो आप आराम से उठा सकते हैं। ये हल्की स्कूटी होती है। और सबसे बड़ी बात, चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फारसी की आँख लगनी है चलाने में। जैसे एक्टिवा चलती है नॉर्मली, वैसे ही ये चलती है। और थोड़ा सा इसका टॉर्क ज़्यादा है, एकदम से थोड़ा सा पिकअप लेती है, लेकिन शुरू में आपको दिक्कत आएगी। उसके बाद 1-2 बार चलाने में ये आप नॉर्मली चला सकते हैं। क्योंकि मैंने भी जब पहली बार चलाई थी तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि यार एकदम से उठ रही है, तो क्योंकि एकदम से पिकअप लेती है। तो 1-2 बार में आप फिर सेट हो जाओगे, आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप जब कोई इसका नेगेटिव पॉइंट है? इसका सिर्फ नेगेटिव पॉइंट एक ही है, बॉडी हल्की है, पर वो भी कंपनी वालों की गलती नहीं है। वो हल्की इसलिए है क्योंकि एवरेज ताकि किलोमीटर ज़्यादा चले। अच्छा, किलोमीटर ज़्यादा चले इसलिए हल्की बना रखी है, हल्की बॉडी है इसकी। हाँ। और कुछ कोई सर्विस वगैरह कुछ? इसकी कोई सर्विस वगैरह नहीं है। इसकी 4 सर्विस हैं, पहली दूसरी फ्री है, तीसरी पेड है, चौथी फिर फ्री है। तीसरी पेड क्यों है? तीसरी पेड है, उन लोगों का कुछ अपना लॉजिक है, जो 350 में चार्ज करेंगे मुझसे भी करेंगे। बाकी कुछ इसमें चार्ज करने वाले कुछ होता नहीं है। इसमें जो कैपलर वगैरह या प्लग वगैरह लगे हैं, सिर्फ उस चीज़ की जांच होती है और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, सर्विस के लिए तो वही इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं वो चेक होती हैं कि वो सही काम कर रही है, नहीं कर रही है, लूज है नहीं है, तो बस यही देखना होता है। इसमें यही सर्विस है वैसे। और ये 4 सर्विस फ्री दे रहे हैं, जिसमें तीसरी सर्विस पेड है, बाकी 3 सर्विस, 2 पहली और 1 चौथी, वो फ्री है। साथ में ये है कि एक चीज़ बताइए, जैसे आप इसे चलाते हैं तो ये एकदम से पिकअप कितना ले लेती है, लोड कितना ले लेती है? मतलब 2 जने बैठे तो कितना लोड ले लेती है? आप लगभग 220-250 किलो तक कुछ भी आप इस पर सामान रख सकते हैं, या फिर देखा जाए तो 70 किलो की 3 सवारी आप इस पर बिठा सकते हैं साथ एक के। हाँ, वैसे कोई अंतर नहीं है, सिर्फ किलोमीटर में चलने में ही अंतर आएगा। वैसे लोड वोड का कोई अंतर नहीं है। अदर स्कूटी मैंने देखी है, उनमें झटके से लगते हैं, इसमें ऐसा कोई झटका नहीं लगता है। मैं स्कूटी लेने से पहले सारे शोरूम पे गया था, मुझे कोई सी भी स्कूटी समझ में नहीं आई थी। किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ कमी है। इसमें कोई कमी नहीं है। सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक स्कूटी सिर्फ हीरो की है, और हीरो पे लोगों का 15 से 18 साल का जो विश्वास है, लगभग मेरे हिसाब से 15 से 16 साल हीरो इलेक्ट्रिक को स्कूटी बनाते बनाते हो गया है। ठीक है, तो स्कूटी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बस हल्की है। वो कंपनी चाहे तो थोड़ा वेट बढ़ा सकती है इसमें, पर उसमें लोगों को शिकायत रहेगी कि भाई ये किलोमीटर ज़्यादा क्यों नहीं चलती। ये मैंने दिल्ली आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर से ली है, और वहाँ में आराम से एक सिंगल बैटरी पहुँच जाता हूँ। 64 किलोमीटर है मेरी पे एक स्कूटी, 72 किलोमीटर चलती है, और दूसरी से मैं वापस आ जाता हूँ। मैंने 2 महीने में ये 4800 किलोमीटर चला ली है। इसमें क्रूज़ कंट्रोल है,
और बैक करने के लिए इसमें रिवर्स गियर का इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। जो लड़की वगैरह होती है पीछे वो उतर के धक्का वगैरह लगाती हैं, तो उनके लिए भी इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ, बटन को दबाए रखो तो 5 की स्पीड पे वापस हो जाएगी। यदि पंचर वगैरह आपको हो जाता है तो इसमें खींचने की आपको ज़रूरत नहीं है, 5-6 स्पीड तक आप इसे आराम से ले जा सकते हैं। टायर इसके अच्छे हैं, एक्टिवा से ऊँचे टायर हैं और बढ़िया टायर हैं। मैं आप बता दूं 90-90 यानी 12 इंच के इसके टायर हैं, दोनों ही अगले और पिछले। और जैसा कि इन्होंने बताया पंचर हो जाए तो 5 की स्पीड से आप आराम से लेके भी जा सकते हैं। बैक गियर करने के लिए मतलब बैक रिवर्स भी हो जाती है 5 की स्पीड से, ये रिवर्स होती है। ट्यूबलेस दोनों टायर हैं इसके। और ये इसकी जो बैटरी है वो 30Ah यानी 30Ah की बैटरी है। 51.2 के करीब इसका वॉट आएगा, वी की है। और चाबी में इसका की अनलॉक दे रखा है, इससे खुलती है, इससे बंद होती है। आप इसे पार्किंग में भी ढूंढ सकते हैं आराम से इजीली। उसके बाद यदि आपके कोई वाहन को छेड़ेगा, यदि आपकी लॉक है तो ये बजने लगेगा। सेंसर लगा हुआ तो बजने लगेगा, और यदि आपकी स्कूटी छेड़ता है तो फिर आपको अनलॉक करनी पड़ेगी। दूसरी बात, यदि आपकी क्या कहते हैं कोई इसे चुराना चाहे तो चुरा नहीं सकता है। यदि आपने ये अनलॉक कर रखी है और उसके बाद कोई अपनी चाबी लगा के इसे ऑन भी करता है तो ये चलेगी नहीं, सिर्फ स्टार्ट तो हो जाएगी, मतलब लाइट दिखा देगी, ना आगे होगी ना पीछे होगी। और ऐसा इसमें अनलॉक सिस्टम है, ये बजती ही रहेगी, कोई यदि इसे छेड़ेगा तो ये बजने लगती है। जो आपको एक्टिवा में मिलते हैं वो आपको सारे सिक्योरिटी फीचर इसमें मिलते हैं, जैसे रिवर्स करने का, ये आपका क्रूज कंट्रोल है, अनलॉकिंग सिस्टम है, लॉकिंग सिस्टम है। तो आप इसको लॉक कर सकते हैं, कहीं भी खड़े कोई आपको छुएगा तो वो तुरंत सायरन बजेगा, तुरंत उसको आपको अलर्ट भी करेगी। और मान लिया कोई दूसरी की लगा देता है तो भी ये चलेगी नहीं, ऑन हो जाएगी। मान लिया ऑन हो गई तो ऑन होने के बाद भी नहीं चलेगी, क्योंकि आपने ये लॉक कर रखी है रिमोट से। तो काफ़ी ज़्यादा ये बढ़िया लगी मुझे। और सबसे बड़ी बात, सस्ती है, जेब पे भारी नहीं है और कोई भी चला सकता है। जो कमज़ोर भी और मोटा भी भारी भी सब चला सकते हैं, कहने का मतलब ये है। और बूढ़े और जवान सब चला सकते हैं। हाँ, बच्चे बूढ़े सब चला सकते हैं। और इसमें सिंगल रेंज वाली 82 किलोमीटर चल सकती है एक बार चार्ज करने पे, और डुअल वाली 140 की जो रेंज है कंपनी क्लेम करती है। इसकी जो है डुअल की 140, ठीक है। और इसमें ज़्यादा नहीं, 30Ah की बैटरी है। मोटर पावर जो है इसकी 1200 की है। 1200 है ना मोटर पावर? हाँ नहीं, 550। अच्छा, सिंगल वाली है वो। मोटर जो है हीरो में इसमें 550 है, वो फोटोन में दे रखी है ज़्यादा। अच्छा, फोटोन में इसमें 550 की मोटर पावर है और फोटोन में है 1200। ठीक है, ठीक है। तो ये ठीक है, पावर तो यार कोई ज़्यादा भी कम नहीं है। आराम से 55 किलोमीटर जाती है, 2 सवारियों बैठ कर आप इसे आराम से ले जा सकते हैं। मैं इससे काफ़ी दूर दूर तक घूम आया हूँ। और मेरा होली के बाद नेक्स्ट ट्रिप है हरिद्वार का। अब लोगों को कहना ये है कि हरिद्वार तक कैसे पहुँचेगी, तो मेरे यहाँ से मेरठ से हरिद्वार 135 किलोमीटर है, ठीक है। डुअल बैटरी है मेरे पे, तो वहाँ पहुँचना संभव नहीं है। तो मैं तीसरी बैटरी ले लूँगा और आराम से वहाँ पहुँच जाऊँगा। वहाँ जाके होटल लूँगा, होटल में जाके तीनों बैटरी चार्ज कर लूँगा। उसके बाद आराम से वहाँ घूम के वापस आ जाऊँगा। तो इसकी बैटरी निकल भी जाती है अलग से? एक हीरो की ही बैटरी ऐसी है जो 3 तरीके से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। आप इसको निकाल के 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर कहीं भी ले जा सकते हैं। दूसरा, इसके आगे इन्होंने 2 सॉकेट दे रखे हैं, चाहे आप दोनों बैटरी बाहर से चार्ज कर लें। तीसरा ऑप्शन इसका डिग्गी द्वारा है, चाहे आप इसे खोल के डायरेक्ट यहाँ से चार्ज कर लें। तो इसमें 3 ऑप्शन है, बैटरी निकाल के भी चार्ज कर सकते हैं, बाहर से भी चार्ज कर सकते हैं, और डिग्गी के अंदर जो स्विच है उसके हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं। 3 चार्जिंग ऑप्शन है इसमें जिसे आप चार्ज कर सकते हैं। तो आप अगर अपने बच्चों के लिए लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन वो 25 की रेंज की वाली आएगी जो 25 की स्पीड से चलेगी। ये 45 की इसकी मैक्सिमम स्पीड है, तो ये आपको रजिस्ट्रेशन के साथ मिलेगी, इसे बड़े लोग चला सकते हैं। तो अगर आपका विचार है कि आपको कोई लोकल में चलना है, सिंगल बैटरी लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप हीरो की नहीं लेना चाहते हैं, तो आप यदि अदर ब्रांड में कोई सी भी स्कूटी लेना चाहते हैं, जैसे TVS की हुई या ओकिनावा की हुई, तो आप कोई सी भी ले सकते हैं। पर सिंगल बैटरी लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। और हमेशा वही बैटरी आपको लेनी चाहिए जो रिमूवेबल भी हो। जैसे दिल्ली वगैरह में लोग बाग फ्लैट पर रहते हैं, 5वीं मंजिल पे, 8वीं मंजिल पे, तो आप चार्ज नहीं कर सकते। तो आप हमेशा कोई सी भी ब्रांड की स्कूटी लें तो ये याद रख लें कि वो रिमूवेबल है या नहीं है। उसमें आपको बेनिफिट ये है, दोनों का वेट लगभग 15 किलो है, 7.5 आप आराम से ले जा सकते हो। सुबह को चार्ज करके आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये फ्लैट वालों के ज़्यादा जो फ्लैट में रहते हैं और दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं मंजिल पर रहते हैं, तो वो रिमूवेबल वाली बैटरी लें, जिससे आपको चार्जिंग में मुझे प्रॉब्लम कंपनी से हो। पता लगा है जो इस बैटरी का एक सर्कल है, मतलब कि ये जो एक बैटरी है हीरो की या अदर कंपनी की कोई सी भी है, सबकी 3 साल की गारंटी मोटर की है, 3 साल की चार्जर की है और 3 साल की बैटरी की है।
बट इसमें इन्होंने एक सर्कल ऐसा कंपनी ने बनाया है कि एक बैटरी जो है वो 900 बार चार्ज हो सकती है। मतलब जैसे लोग बाग हैं, इसे एक दिन में ही 3-4 बार यदि चार्ज करते हैं, ऐसे 20 किलोमीटर चलाई फिर आगे चार्ज कर ली, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ये एक बैटरी यदि आप एक दिन में एक बार चार्ज करेंगे तो आपको देखा जाए 365 दिन का 1 साल होता है। 3 साल में लगभग आपकी 1150 के आसपास दिन बैठेंगे। 900 बार ही चार्ज हो सकती है। तो कभी कभी ऐसा होता है आपने चलाई ही नहीं, तो ये सब मिला जुला के उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यदि आप डुअल बैटरी लेंगे तो आपने सपोज करो एक बैटरी आज चार्ज कर ली और आपने इसमें लगा दी, वो आज चार्ज होने के बाद 3 दिन बाद चार्ज होगी, यानी कल आप दूसरी बैटरी इसमें चला सकते हो, तो तीसरे दिन उसका नंबर आएगा। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो आपकी बैटरी लगभग 5 से 6 साल चल सकती है। यदि आप सिंगल बैटरी लेंगे तो वो आपकी 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर, कोई सी भी आप स्कूटी ले लेंगे 80 किलोमीटर से ऊपर सिंगल कोई सी नहीं जाएगी। उसमें मान लो आपने 50 किलोमीटर चलाई और यदि आपको 50 किलोमीटर बाद दोबारा जाना है तो आप आती दोबारा चार्ज करोगे, तो एक दिन में 2 बार चार्ज हो रही है। कोशिश ये करनी चाहिए कि एक दिन में एक ही बार एक बैटरी चार्ज हो, लगभग 60 किलोमीटर। आप यदि 2 बैटरी होंगी तो आपको उसमें बेनिफिट है कि दोनों बैटरी यदि एक दिन में चार्ज हो रही हैं तो वो एक दिन में चार्ज हो रही हैं, तो एक बार सर्कल घूम रहा हो सिर्फ। तो आपकी यदि हीरो की लोगे या कोई सी भी लोगे तो डुअल बैटरी लेना, ठीक है। और स्कूटी बहुत ज़बरदस्त है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। पहले HX के नाम से आई थी, फिर CX के नाम से आई थी, अब CX ER के नाम से आई है। यदि कोई दिल्ली के नियर बाय रहता है तो वो दिल्ली से स्कूटी ले। मैं यूपी वालों को ही बोलूँगा, यदि अपने ज़िले में नहीं मिलती है तो दिल्ली से ले, दिल्ली से काफ़ी सस्ती पड़ती है। चलिए अब हम इसको चला के देखते हैं। हमने पूछा कि कितने की बैटरी आ रही है, कितने का क्या सब चीज़ें पूछ ली हैं, गाड़ी कितने की है। अब इसे हम चला के देखते हैं किस तरह की चलती है, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। चलिए ये देखिए, ये इसका डिस्प्ले है और आप देख सकते हैं कितनी स्पीड हम दे रहे हैं, इसमें दिख रही होगी। ये 53 तक जाती है वैसे तो, जो दिखा रही है 45 की स्पीड जो है कंपनी दे रही है, और ये 53 तक इसमें चली जाती है। वैसे ये इसका है बैटरी का, बैटरी दिखाता है कितनी चार्ज है। ये 51V है, देखो ये दिखा रहा। और यहाँ पर ट्रिप है इसकी, कितनी ट्रिप चलेगी। जैसे मैंने बोला था कि मैंने 37-38 किलोमीटर चला चुकी है, तो आप देख सकते हैं इसमें 37,000 ये क्या 3,776 किलोमीटर इसकी चल सकती है, चल चुकी है मतलब कि। और इसमें ये पूरा डिस्प्ले है, ये इंडिकेटर है, ये सारा इसमें रिवर्स का भी आता है, ठीक है। ये आपका लाइट का है, तो ये हॉर्न है, ये इंडिकेटर है इसके, ये है आपका क्रूज कंट्रोल। आपने ये रिवर्स का इसे दबाओ। रिवर्स भी आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए, ये अभी दिखाएंगे रिवर्स। देखिए देखो, अब ये करेंगे रिवर्स, ये रिवर्स चल दी, तो ये रिवर्स का है इसमें। ये आगे को फ्रंट को चल दी है इस तरह से। ये अच्छा, ये 3-4 कलर में आती है आपके, वाइट है, ग्रे है, रेड है और ब्लू है। ये 4 कलर में आती है। और इसमें जो है आप लिथियम आयरन बैटरी मिलती है आपको। और ये आप देख सकते हैं, ये इसका पूरा सर्कल है, इसके अंदर ही आपका बैटरी है। ये आपका बैटरी रखने का, ये जो है बैटरी रखने का, ये मोटर का है। ये आपका देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि बेल्ट वाला सिस्टम है, बेल्ट वाला सिस्टम इसमें अंदर नहीं है। और अब हम इसकी अंदर जाते हैं। एक बैटरी यहाँ रखी जा सकती है इसके अंदर, ठीक है। एक बैटरी ये रही जो मैंने नीचे दिखाई थी, वो बैटरी ये है। इन्होंने अभी फ़िलहाल एक बैटरी लगा रखी है, सिंगल बैटरी, ठीक है। ये बैटरी चेंज करने का ऑप्शन, ये बैटरी चेंज करने का ऑप्शन है। B1 बैटरी, कैपलर हैं इसके, ये 2 कैपलर हैं जो बैटरी के लगते हैं इसके अंदर। यदि आपको स्कूटी 1 महीना 2 महीना यूज़ नहीं करनी है और आप चाहते हो कि आपकी बैटरी डाउन भी ना है, तो इसमें यहाँ MC पॉइंट दे रखा है, आप इसमें MC गिरा सकते हो, पूरी स्कूटी आपकी बंद हो जाएगी। ये रहे MC पॉइंट है, ये पूरी स्कूटी बंद, ये बंद हो गई, कोई इलेक्ट्रिसिटी सा पावर सप्लाई बंद। ये आपकी ऑन ऑफ का है, ऑन ऑफ का है। तो ये सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है। और बैटरी 1 बैटरी 2 का ऑप्शन है। और हम इसे दिखाते हैं, देखो ये आपका एनर्जी, यानी आप अगर मोबाइल चार्ज करना चाहे तो यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं इसको। ये आपका लाइट का है, फोकस लाइट, आपकी सामने लाइट जो जलती है, आप रात में अपने लाइट का देख सकते हैं। ये इसकी की लगती है यहाँ पर, और इसे इसकी छोटी सी इसमें डिग्गी मिलती है, तो इसमें आप जो चार्जर वगैरह या छोटा मोबाइल वाइल कुछ भी मतलब रख सकते हैं जब आप स्कूटी चला रहे हैं उस वक्त। रख के जाना नहीं है इसके अंदर। ये इसका फ्रंट है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये इंडिकेटर दोनों, ये डिस्प्ले हैं, दोनों शीशे सामने हैं, मिरर, ठीक है। ये आपके देखो, इसमें अलॉय व्हील आते हैं, आप देखो अलॉय व्हील हैं इसके अंदर, और ब्रेक हैं, ठीक है। ड्रम ब्रेक हैं अगले, और हम पिछले देखते हैं, पिछले भी इसमें ड्रम ब्रेक है, ड्रम, ठीक है। डिस्क ब्रेक इसमें आते नहीं है। ये इसमें टेलीस्कोपिक जो है शॉकर है,
ठीक है। और इसी वजह से हल्की है क्योंकि इसमें कोई इंजन तो है नहीं। पीछे से भी आप लोग देख सकते हैं कितना क्लासिक लग रहा है। और ये जो एक्सेसरीज़ है ये इसके साथ अलग से आई है ना एक्सेसरीज़, ये कंपनी से ने मेरे को दी है, कंपनी ने दी है, मतलब फ्री में दी है। यूपी हाँ से लेते हो तो इसका चार्ज किया जाता है 2500 रुपये, प्लस 700 रुपये हेलमेट के, प्लस 200 रुपये सीट कवर के, प्लस 200 रुपये आपका मैट के। अच्छा 200 रुपये मैट के हैं, वो अलग से यूपी के अंदर है। यूपी के अंदर, दिल्ली से मुझे सब फ्री में मिला था। दिल्ली से सब है। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लग रही है स्कूटी देखने में। ऑप्टिमा वैसे में अच्छी लगती है देखने में, ठीक है। 2 जने आराम से जा सकते हैं, ठीक है। जब वैसे 3 जने हल्के हल्के 70 किलो के बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 जने चले तो अच्छा होगा क्योंकि ट्रिपलिंग अलाउ नहीं है और ये अच्छी बात भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप जब चलाएं इसे तो हेलमेट पहन के ज़रूर चलाएं, क्योंकि हेलमेट पहन के चलाएंगे तो आपकी सेफ्टी है, आप सेफ़ रहेंगे। मान लिया अगर आप कहीं कुछ हादसा हो जाता है तो आपका सर सेफ़ रहेगा। तो इसलिए जब भी उम्मीद करता हूँ और कहता भी हूँ कि हेलमेट पहनकर ज़रूर चलाएं। फ़िलहाल हम यहाँ चलाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, अभी हम इसे चला चुके हैं, आप मीटर में देख सकते हैं। और देखो हम किस तरह के रास्ते पे इसे चला रहे हैं, कच्चा रास्ता है बिल्कुल। तो हमने सोचा कि यहीं से शुरुआत करते हैं। लोगों को ये लगता है ना कि भाई ये स्कूटी जो है बहुत हल्की है, टूट जाएगी, बिखर जाएगी, तो इस चक्कर में आपको इस रास्ते पे चला के दिखाया जा रहा है डेमो के लिए। बिल्कुल ऊपर चढ़ते हुए आराम से चढ़ गई है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है इसमें। दो जने बैठाकर किस स्थिति में लेके जा रही है? 2 नहीं, आप इसमें 3 जने आराम से बैठा सकते हैं, 70 किलो के, 80 किलो के। धीरे की स्पीड से चल रही है, 14 हो गई है। और ये देखो कच्चे में बिल्कुल रो में एकदम रोड, ऊंचा नीचा, खूबर खाबड़। पूछ कर आपको ये मेन रोड पे या किसी हाईवे पे ना बनाकर कच्चे रास्ते पे ही इसकी जानबूझ के वीडियो बनाई गई है। और जानबूझकर ये आपको यहाँ चला दिखाया जा रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। लोगों को लगता है कि भाई झटके आते हैं इसमें, तो कोई झटके वाला ऐसा कोई मैटर नहीं है। बहुत ही अच्छी स्कूटी है। बस मैं हीरो वाले से शिकायत है मेरी कि इसको पार्ट्स को थोड़े से और मजबूत कर दिए जाएँ। जैसे TVS की स्कूटी है, ठीक है, वो डबल कीमत की है, वो मजबूत उन्होंने बनाई है। सिर्फ उसकी यदि मजबूती देखी जाए तो सिर्फ पिकअप में ही मजबूती है, वैसे उसमें भी इतनी मजबूत नहीं है। ये भी प्लास्टिक का, ये भी प्लास्टिक का है। भगवान ना करे कभी एक्सीडेंट होता है तो ये भी बिखर जाएगी, वो भी बिखर जाएगी, क्योंकि दोनों ही स्कूटी प्लास्टिक की हैं। ज़्यादा अब हम ले आए हैं पत्थरों पे, देख रहे हैं पत्थर पड़े हुए हैं और ये पत्थरों पे देखो कैसे चल रही है, आराम से चल रही है। वैसे एक बात तो इतनी साइलेंट है ये कि अगर ये किसी के बराबर में निकल जाए तो पता भी नहीं चलेगा कि कोई वाहन निकल के गया है या कोई स्कूटर निकल के गया, पता ही नहीं चले। और ये पत्थरों पे 20 की स्पीड से चल रही है आराम से। तो और ऊपर हो गई, 23 हो गई है। ये देखिए हाईवे ना छोड़ के आपको फिर भी ये इस रास्ते पे चला के दिखाया जा रहा है कि इस स्कूटी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके पैसा ख़राब है, कोई पैसा ख़राब नहीं है। और यदि आपने 25-26 हज़ार किलोमीटर चला दी तो आपके पूरी क्या कहते हैं स्कूटी के पैसे वसूल हो जाएंगे। उसके बाद ये स्कूटी आपके लिए फ्री हो जाएगी। जैसे मेरा डेली 100 किलोमीटर रन है तो मैं तो इसको लगभग 1 साल में वसूल कर लूँगा। और सामने हाईवे मेन रोड भी आ गई है, तो मेन रोड में भी चल के थोड़ी सी देखते हैं क्या दिक्कत है। सबसे भगा के भी देखते हैं। 35, 40, 41, 42, 43, 44। बैटरी कम होने की वजह से तो ये 45 से की जा रही है, क्योंकि इसमें बैटरी अभी कम है। यदि फुल चार्ज होती है तो ये 53, 54, 55 तक बड़े इजीली चली जाती है। 55 से ऊपर ये नहीं जाती है। अब भी आप देखोगे बैटरी कम होने की वजह से तो अब भी ये 35, 40, 38 तक अब भी चली जाएगी। आप खुद देख सकते हैं कि बैटरी 48 आ गई है।